नमस्कार साथियों, मैं दिनेश महाजन अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारी जो भी मनोकामना है उसको सिद्ध कैसे करें। मनोकामना सिद्धि का प्रयोग ये मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारे शरीर से एनर्जी रिलीज़ होती रहती है और ये जो हमारे हाथ हैं, आपने ध्यान में देखा ही है कि 80% ऊर्जा हमारी आँखों से, 10% ऊर्जा हाथों की उंगलियों से और 10% ऊर्जा पैरों से निकलती है। इसीलिए हम ध्यान में पैरों को क्रॉस कर लेते हैं, हाथों की उंगलियों को क्रॉस कर लेते हैं ताकि ऊर्जा इधर से उधर चली जाए, बाहर ना रिलीज़ हो, और आँखों को अपना पलकों को मूंद लेते हैं। तो इस प्रकार हम ध्यान में जो स्थिति आती है, तो अब ये ऊर्जा कैसी होती है, एक बार इस ऊर्जा को आप देखेंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये हाथों में ऊर्जा, मैंने आपको बताया कि मैंने रेकी की भी ग्रैंड मास्टरशिप की हुई है। रेकी जापानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ यह है कि अपने हाथों के द्वारा ऊर्जा को उपचार के लिए किसी के लिए यूज़ में लाना। कोई व्यक्ति जो बीमार है, ठीक नहीं है, तो अपने हाथों से ऊर्जा दे करके उसे उपचार करना, उसका उपचार करना। तो आप उसके लिए, आपको पता हो आपके अंदर वो एनर्जी कहाँ है, तो आप उसके लिए सबसे पहले आप अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को अच्छे से रगड़ें, इतना रगड़ें कि ये गर्म हो जाए। मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग दिखाने जा रहा हूँ और उस प्रयोग का आप अपने जीवन में किस प्रकार अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आप देखेंगे। इस प्रकार जब दोनों हाथ गर्म हो गए तो आप बाएं हाथ को इस प्रकार कप शेप में रखिए, उल्टे हाथ को, और दाएं हाथ को इससे 4 इंची ऊपर, और इस प्रकार आप धीरे 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 हल्का हल्का क्लॉकवाइज इसके ऊपर घुमाइए। तो आपके हाथों को, आपको महसूस होगा कि यहाँ से ऊर्जा निकल करके नीचे हथेली के बीच में से ऊर्जा निकल करके दूसरी हथेली में जा रही है। इस प्रकार धीरे धीरे ये। और जो लोग ध्यान में आए हुए हैं वो तो इस ऊर्जा को तुरंत महसूस कर लेते हैं। जो लोग ध्यान में आए हुए हैं वो तो इस ऊर्जा को तुरंत महसूस कर लेते हैं, और ये ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप ये देखिए, ये स्फटिक की माला है। ये स्फटिक की माला है। स्फटिक जो है ये, इसको क्वार्ट्ज भी कहते हैं। इसमें कंपन का गुण होता है और इसके इसी गुण के कारण ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल, कंप्यूटर के चिप्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा वो जो है बर्फ़ है जो कई सैकड़ों वर्षों तक धरती के नीचे जमी रहती है। इस प्रकार की ये बर्फ़ होती है, जो है ऐसा खनिज बन जाता है ये। तो इसको जो है ना सिलिकॉन ऑक्साइड भी बोलते हैं, और ये क्वार्ट्ज इसका नाम है, स्फटिक इसको हिंदी में कहते हैं। ये भी, इससे भी चमत्कारिक आप लाभ ले सकते हैं अपने जीवन के अंदर। अब आप ये देखिए, इस प्रकार जो आपने पहले अपने दोनों हाथों को रगड़ा, कुछ लोगों को तो तुरंत ऊर्जा का एहसास हो जाएगा अपना। इस प्रकार धीरे 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 आप देखेंगे आपके हाथ में एक एनर्जी की बॉल आ जाएगी। धीरे धीरे ये बॉल आप आराम से रिलैक्स होकर महसूस करें। जितना रिलैक्स होंगे उतना आपको वो बॉल महसूस होगी, और धीरे धीरे आप उस बॉल को बड़ा करेंगे तो वो बॉल, एनर्जी बॉल बड़ी होती जाएगी। उसे हल्के से दबाएंगे तो वो दबेगी। और इसी प्रकार जो है स्फटिक के ऊपर अगर इस चीज़ को देखना हो तो वो किस प्रकार आएगी। ये स्फटिक की माला ली आपने, इसके अंदर जो है अपना पहले अपनी हथेलियों को रगड़ा, और रगड़ने के बाद अच्छे से उनको गर्म किया हथेलियों को, और फिर ये बाएं हाथ में स्फटिक की माला रख ली और दाएं हाथ इसके ऊपर कुछ सेकंड के लिए ढक लिया। और उसके बाद जो है आप 11 से 21 बार जो है क्लॉकवाइज, दाहिने हाथ को क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना। घुमाएंगे तो आप देखेंगे एक एक मोती के अंदर से जो है ना ऊर्जा निकलती हुई आपके दूसरे हाथ में जा रही है। इतनी ज़बरदस्त वाइब्रेशन क्रिएट होती है, इतनी ज़बरदस्त एनर्जी क्रिएट होती है। और अब ये एक तरह से माला जो है ये चार्ज हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इस माला को आपने, समझ लो आपके पास एक ऐसी रिवॉल्वर आ गई जिसमें आपने गोलियां तो भर ली, अब आकर उसको यूज़ भी तो करोगे ना।
तो इसके लिए इसको कमांड देनी पड़ती है। ये जो आपका थर्ड आई है, यहाँ पे इसको रख करके जो भी आप इससे काम लेना चाहते हो, चाहे आप इसमें कोई भी मनोकामना अपनी स्वास्थ्य की, कोई आपको जॉब लेना है, कोई नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं आप समृद्धि चाहते हैं, आप शांति चाहते हैं अपने जीवन में, आप कोई विवाह के लिए जीवन साथी देखने जा रहे हैं, तो आप इस माला में वही एनर्जी की, हे ईश्वर आपके आशीर्वाद से मैं आज ये एक जीवन साथी को देखने जा रहा हूँ, और यदि इसमें मेरा सर्वोच्च हित है, ये लाइन आपको जरूर बोलनी है कि सर्वोच्च हित है। क्यों बोलना है ये? मान लो आपने डेस्टिनी को तो इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वो इसी जीवन साथी से आपका विवाह करवाए, और बाद में आपको वो जीवन साथी परेशान करे, अड़चने आए आपके वैवाहिक जीवन में, तो फिर उसका क्या लाभ? इसलिए आपको ये साथ में ये शब्द जरूर बोलना है कि यदि मेरे सर्वोच्च हित में है तो हे ईश्वर मेरा ये काम हो जाए। और साथ में आपको, जब आपको कोई मनपसंद चीज़ मिल जाए तो आपको क्या करना चाहिए? हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे कह करके या तो इस माला को गले में पहन लो या इसे जेब में रख लीजिए, तो भी आपका काम करेगी। और इसी प्रकार जो है पानी का कैसे उपयोग किया जाता है वो भी मैं अब आपको दिखाता हूँ। माला का तो प्रयोग देख लिया आपने स्फटिक का। इस स्फटिक से और भी कई चमत्कारिक प्रयोग होते हैं। स्फटिक के पिरामिड्स भी होते हैं, जो अलग अलग कलर के पिरामिड होते हैं। मैंने एक बार आपको बताया था कि अपने चक्रों को चार्ज करने के लिए भी जो है ना, हम स्फटिक के पिरामिडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस चक्र को चार्ज करना हो उस कलर का पिरामिड उसके ऊपर रख दिया जाए। और अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जल, उससे किस प्रकार जो है अपना हम जो है ये मनोकामना सिद्धि कर सकते हैं। साथियों, पानी के अंदर दुनिया में दो ही चीज़ें हैं जिनके अंदर कंपन का सबसे ज़्यादा, वाइब्रेशन का सबसे ज़्यादा गुण पाया जाता है, एक पानी और दूसरा स्फटिक। पानी के बारे में आपने सुना होगा कि जहाँ कहीं लड़ाई झगड़े हो, क्रोध का, हिंसा का वातावरण हो, वहाँ का कहते हैं पानी भी नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रोध और हिंसा के वाइब्रेशन पानी बहुत जल्दी कैच करता है। पानी के ऊपर एक स्टडी भी हुई है, जापान के वैज्ञानिक ने एक स्टडी करी है कि उन्होंने पानी को पहले ग्रेटिट्यूड वाले, मतलब जो कृतज्ञता वाले शब्द बोले बड़े, मतलब, और उसके बाद पानी को जमाया, उसको क्रिस्टलाइन, उसका जो है पानी के क्रिस्टल को फिर माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया, तो एक बहुत सुंदर क्रिस्टल जो है ना उसके अंदर फॉर्मेशन हो गई हुई थी। उसके अंदर जो पानी का जो क्रिस्टल था वो बहुत सुंदर, उसकी जो है रचना उसके अंदर बनी हुई थी। और जब पानी को जो है क्रोध से बोला, गुस्से से बोला, तो पानी की वो जो संरचना बिगड़ गई बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से ये पानी के अंदर वाइब्रेशन का, आपने सुना होगा किसी के घर में कोई डेथ हो जाए, लोग कहते हैं कि भाई अभी यहाँ पातक चल रहा है, भाई अभी इस घर का पानी नहीं पीना। इस प्रकार भी जो है पंडित लोग जो है ना वहाँ कोशिश करते हैं कि भाई ना पिए उस घर का पानी कुछ दिनों के लिए। क्यों? क्योंकि पानी में डिप्रेशन के वाइब्रेशन आ गए होते हैं। तो अब पानी का उपयोग किस प्रकार करना, ये भी मैं आपको अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए बताता हूँ। अब मित्रों, मैं जो बता रहा था कि आपको जल को अपने लिए किस प्रकार यूज़ करना है, जो है पानी का प्रयोग किस प्रकार करना है, क्योंकि पानी वाइब्रेशन को सबसे ज़्यादा कैच करता है, पानी और स्फटिक। अब इसमें भी सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को रगड़ करके एनर्जी को क्रिएट कीजिए, इस प्रकार दोनों हाथों को रगड़ करके, ताकि ये हथेलियाँ गर्म हो जाए। उसके बाद आप एक काम कीजिए, एक हाथ से गिलास को पकड़िए। आप ये खुले मुंह का जग भी यूज़ कर सकते हैं। आपको घर के बाकी सदस्यों के लिए भी अगर पानी बनाना है तो आप एक खुले मुंह का बड़ा जग जिसमें 1-1.5 लीटर पानी आ जाए। अब आपको क्या करना है, इस गिलास से 4 इंची ऊपर हाथ रखना है धीरे धीरे, और 11 से 21 बार, कम से कम 11 बार, अधिक से अधिक 21 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। और आप जिस भी ईश्वर की आराधना करते हैं उनका नाम जपते जाना है। मान लो आप भगवान शंकर को उपासना करते हैं तो ओम नमः शिवाय मन मन में, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। या आप हनुमान जी को आराधना करते हैं तो ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। इस प्रकार आपने जो है 11 से 21 बार इसको जो है अपना पानी को चार्ज कर लिया। इसे बोलते हैं चार्जिंग ऑफ वाटर। अब जब ये पानी चार्ज कर दिया तो अब आपने इसमें भावना भरनी है। तो भावना भरते समय आपने क्या करना है, इस गिलास को उठाना और अपने माथे पे वो जो थर्ड आई है ना, जो मैंने अभी आपको बताया था, जैसे माला लगा करके दिखाई थी, तो इसको अपनी थर्ड आई से लगाना है।
और थर्ड आई से लगा करके इस प्रकार जो है इसमें क्या भावना भरनी है कि हे ईश्वर, मैं आज फलाने ये जॉब के लिए जा रहा हूँ, अगर इसमें मेरा सर्वोच्च हित है। ध्यान रखना, सर्वोच्च हित क्यों बोलना है, मान लो उस जॉब में आगे आपको परेशानियाँ हो किसी प्रकार की भी, तो वो टेंशन कम से कम ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो आप यूनिवर्स को बाउंड कर दोगे भाई जो है अपना कि भाई मुझको ये नौकरी मिले। तो इसलिए जो है अपना यूनिवर्स जानता है ना किस जॉब में आपका सर्वोच्च हित है। कहने का मतलब ये है कि ईश्वर जो है ना को आपने बाउंड नहीं करना कि भाई मुझे ये नौकरी दिलवा, हो सकता इससे बेहतर जॉब आपके लिए इंतज़ार कर रही हो। तो इस प्रकार आप किसी भी उसके लिए इस पानी को चार्ज करके आप परिवार के स्वास्थ्य की कामना भर सकते हैं कि हे ईश्वर, इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी सदस्यों की आरोग्यता बनी रहे, उनकी आयु में वृद्धि हो। इस प्रकार आप रोज़ जो है अपना ये पानी को चार्ज करके और बड़े मयूर जग में आप डाल सकते हैं, पानी को पलट सकते हैं। उस पानी को सभी पिएंगे तो सभी के अंदर हेल्थ की वाइब्रेशंस अपने आप आएंगे। और आप मान लो रोज़ सुबह उठ करके एक जग को पानी चार्ज करके उसमें परम स्वास्थ्य, परम शांति, परम समृद्धि की कामना अगर करते हैं और उस पानी को फिर आप मयूर जग में डाल देते हैं, तो फिर वो सारे के सारे पानी में वैसी ही वाइब्रेशन आ जाएंगी। परिवार का जो भी सदस्य उस पानी को पिएगा तो समृद्धि की, शांति की, अच्छे स्वास्थ्य की वाइब्रेशन उसके अंदर अपने आप ही आएगी, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी तो 70% जल है। तो मित्रों, एक बात का ध्यान रखना है, इस जल का उपयोग करके आप इसको अपने मयूर जग में डाल सकते हो। आप ये जो स्फटिक की जो माला है, इस प्रकार की छोटी छोटी स्फटिक की बॉल्स भी आती हैं, आप उन बॉल को भी चार्जिंग कर सकते हो और चार्जिंग करके उनके अंदर अपना थर्ड आई में उनकी भावना भर करके उस स्फटिक की बॉल्स को किसी मयूर जग में डाल सकते हो, तो वो पानी अपने आप में चार्ज हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी पानी की चार्जिंग कर सकते हो, आप क्रिस्टल जिसको स्फटिक बोलते हैं और क्वार्ट्ज भी इसको बोलते हैं, इसको भी चार्ज करके आप पानी के अंदर डाल सकते हो, तो वो भी उतना ही बेहतर काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर भी जो कंपन का गुण है, ये एक बार चार्जिंग करने के बाद कम से कम 24 घंटे तक इसमें कंपन 24 से 48 घंटे तक रहता है विद्यमान। आप डेली उस पानी को, मयूर जग को जिस समय पानी बदलते हैं, इन क्रिस्टल बॉल्स को निकालिए, दोबारा उन्हें चार्ज करिए। चार्ज करने का वही तरीका मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप अपने हथेली को रगड़िए। हथेली को रगड़ने के बाद इस माला को बाएं हाथ में रखिए, दायां हाथ इसके ऊपर रखिए कुछ सेकंड्स के लिए, और उसके बाद 11 से 21 बार आप अपने जिस भी ईश्वर की आराधना करते हैं उसका मंत्र, उसका नाम लेते जाइए। ओम नमः शिवाय या ओम हनुमते नमः 11 से 21 बार नाम लीजिए। और जब ये चार्ज हो जाए तो इसको अपनी थर्ड आई में लगा करके जो भी भावना भरना चाहते हैं, आप इसे कोई जीवन साथी देखने जाना चाहते हैं, मान लो अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, आप ये कह सकते हैं कि हे ईश्वर, इस जल को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग परम स्वास्थ्य प्राप्त करें, परम शांति प्राप्त करें और परम समृद्धि प्राप्त करें। तो हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी कहना है, एक तो मंत्र का ये नियम है कि मंत्र को हमेशा प्रेजेंट टेंस में कहना चाहिए, नहीं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको जो है फ्यूचर में प्रोग्रामिंग करता जाएगा। अगर आपने मान लो मंत्र में ये कहा कि मुझे फलानी चीज़ दीजिए, तो वो फ्यूचर में हो गया ना, फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको फ्यूचर में प्रोग्राम करता चला जाएगा। इसलिए आपने मंत्र में जो कुछ भी मंत्र में बोलना है वो प्रेजेंट टेंस में बोलना है कि जैसे मेरे साथ ये घटना घट गई है, मुझे ये जॉब मिल गई है, मुझे ये जीवन साथी मिल गया है, और उसमें आपने बड़ी इमोशंस भरनी है। तो इस प्रकार से मंत्र जो भी होना चाहिए वो प्रेजेंट टेंस के अंदर होना चाहिए और बाद में ईश्वर का धन्यवाद जरूर होने चाहिए। तो वही वेव्स, वही तरंगे आपके साथ लौट करके आएंगी, क्योंकि समान तरंगे समान तरंगों को आकर्षित करती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस नियम का इस्तेमाल करके मित्रों, आप कुछ भी अपनी मनोकामना को सिद्ध कर सकते हैं, जीवन में कुछ भी मनोकामना को सिद्ध कर सकते हैं। और भी इस बारे में आपको डिटेल्ड और कुछ जानकारी, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से अधिकतम बताने का प्रयास किया है, फिर भी अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप इन जो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर मुझे टेलीफोन कर सकते हैं और अपने कीमती सुझाव भी मुझे दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।